क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए? देखिए, मैंने आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री जी हों, उन्होंने इस बात का वादा किया है कि अनुकूल समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस एक्सप्लेन करिए। अब भाजपा किसको बोलती है? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी क्लियरेंसेस आने के बाद यहाँ पे हालात, इलेक्शन के लिए पूरे एनओसीज क्लियरेंस मिलती है आपको, तो रियासत के दर्जे के लिए क्या मैंने आपको स्पष्ट किया, मैंने आपको यही जनता पूछ रही है। जो आपको मरकज से कहा जाता है आप वही दोहराते हैं यहाँ पे। तो मरकज से कहा जाता है कि सही वक्त पे स्टेट मिलेगी, आप वही दोहरा रहे हैं, सही वक्त पे स्टेट मिलेगी। आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए सही समय कौन सा होता है? देखिए, मैंने ये सही समय कौन सा है? ये गलत सही समय मैं तय नहीं कर सकता हूँ। ये गलत सही, इसका जो भी समय है ये केंद्र सरकार तय करेगी। ये इन पॉलिटिकल पार्टीज के सवाल हो सकते हैं, आवाम के सवाल नहीं है। आपको फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है, अपने बच्चों के फ्यूचर की? जाहिर सी बात है, रियासत का दर्जा, शनाख्त वापस मिलना, जॉब राइट्स मिलना सही चीज है या नहीं है? मतलब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाजपा ऐसी बात नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पे तो ये इल्जाम लगता है, आप रिमोट कंट्रोल चलते हैं, दिल्ली बोलती है, आप लोग इल्जाम कौन लगा रहा है? कोई ड्यूअल पावर सर्कल नहीं है, कोई ड्यूअल पावर हाउस नहीं है जम्मू कश्मीर में। जब से ये सरकार बनी और तब से लेके अब तक उमर साहब ने लगभग 276 केएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर की। मैंने कहा कि ये झूठ की राजनीति जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में है। ये झूठ की राजनीति जो है ये अब्दुल्ला खानदान के खून में है। जब वो दिल्ली गए, जब उन्होंने गृह मंत्री जी से मिलना चाहा वो गृह मंत्री जी से मिले, जब प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहा प्रधानमंत्री जी से मिले। तो मैंडेट लोगों ने दिया था, जिन वादों की बुनियाद पे उनको मैंडेट मिला था, आज वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और जब लोग उनसे सवाल करते हैं कि आखिर उमर साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। तो ले दे के जो है इल्ज़ाम केंद्र सरकार पर, ले दे के इल्ज़ाम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर, यही काम अब सरकार का रह गया है। नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली, उसके बाद बवाल मचा भाषा को लेके जी, और एनसी और पीडीपी कहती है कि अब ये भाषाओं को भी मजहबी रंग दे रहे हैं। जी, बिल्कुल गलत बात है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये भाषा को लेके डिफरेंस क्रिएट हुआ? जम्मू कश्मीर में सरकार बनी और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी में मैंडेट मिला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। आज सीएम और पूरी कैबिनेट ये कहती है कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन एलजी जो यहाँ पे बैठे हैं और जो बीजेपी की केंद्र सरकार है वो इस मैंडेट की इज़्ज़त नहीं कर रही है और सरकार को अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रही है। मेरे साथ बीजेपी के लीडर डॉक्टर जहांजेब सिरवाल बातचीत करने के लिए है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप एक युवा नेता भी हैं और पूरी पॉलिटिक्स देख रहे हैं आपके किस तरह से चल रही है। इलेक्शन के दौरान हमने आपसे बातचीत की, जैसे उमर साहब कह रहे हैं कि लोगों ने हमें मैंडेट दिया, तो जो बीजेपी की सरकार है केंद्र की और जो एलजी यहाँ बैठे हैं उनको इस मैंडेट की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है। क्या दिक्कत है? अगर भाजपा को नहीं मिला मैंडेट, एनसी को मैंडेट मिला, तो ये क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? देखिए मसूद साहब, दुखद बात तो ये है कि एक मुख्यमंत्री ऐसी बात करते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है। असल में जिस मुख्यमंत्री को काम करना आता हो उसको कोई काम करने से रोक नहीं सकता है, पर जिसको काम करना आता ही ना हो उसको रोज़ बरोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई स्टंट करके, कोई ना कोई ड्रामा करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का हर प्रयास करना पड़ता है। उन्हीं प्रयासों में उमर साहब लगे हुए हैं। सरकार उनको चलानी आनी नहीं रही है, उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, उनसे अपने एमएलए नहीं संभल रहे हैं। उनको जो मैंडेट लोगों ने दिया था, जिन वादों की बुनियाद पे उनको मैंडेट मिला था, आज वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और जब लोग उनसे सवाल करते हैं कि आखिर उमर साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। तो ले दे के जो है इल्ज़ाम केंद्र सरकार पर, ले दे के इल्ज़ाम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर, यही काम अब सरकार का रह गया है। लेकिन जो पोल प्रोमिसेस हैं वो तभी पूरे होंगे जब केंद्र सरकार कॉन्फिडेंस में रहेगी, जब उस तरह का बजट मिलेगा, उस तरह की स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर को मिलेगी। उनका ये कहना है कि मेरे साथ कोई भी जो केंद्र सरकार हो या एलजी यहाँ पे, वो सिंक नहीं हो रहा मेरे साथ, वो मेरे साथ मतलब उस तरह का तालमेल नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी दोबारा कह रहा हूँ कि
किस तालमेल की बात कर रहे हैं वो, किस सिंक होने की बात वो कर रहे हैं। और क्यों नहीं, लगातार जम्मू कश्मीर को पैसा मिल रहा है, लगातार पैकेज आ रहा है। और जब जब उमर साहब ने चाहा, जब जब वो दिल्ली गए, जब जब उन्होंने गृह मंत्री जी से मिलना चाहा वो गृह मंत्री जी से मिले, जब प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहा प्रधानमंत्री जी से मिले। मैंने कहा कि ये झूठ की राजनीति जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में है, ये झूठ की राजनीति जो है ये अब्दुल्ला खानदान के खून में है। हड़बड़ाए ये इसलिए है क्योंकि इनको अब ये लग रहा है कि ये झूठ की राजनीति, ये फरेब की राजनीति का जो है वो अंत आ गया है। घबराए हुए वो इसलिए हैं क्योंकि आज एक मजबूत विपक्ष उनके सामने जम्मू कश्मीर में खड़ा है। डरे हुए वो इसलिए हैं क्योंकि आज उनसे उनके हर झूठ के बारे में सवाल किया जा रहा है। इसलिए उमर साहब को ये लग रहा है कि किस तरीके से अपनी उन नाकामियों को, किस तरीके से अपनी उन फेलियर्स को मैं छुपाऊं, जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाऊं। पर उमर साहब को ये समझ लेना चाहिए कि वो दिन चले गए हैं जब उनके वो झूठ, जब उनकी वो जो फरेब भरी वो बातें करते थे उनको एंटरटेन किया जाता था। आज वो दौर नहीं है। आज उनको गले से पकड़ने के लिए और उनका दामन पकड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मैदान में है, जो उनसे अकाउंटेबिलिटी लेगा, जो उनको पूछेगा, जो उनसे जवाब लेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की सरकार ये कहती है कि अगर हम काम करना चाहें तो एलजी के साथ वो चीज़ें सिंक नहीं हो रही। अगर हम किसी अफसर को बोलते हैं काम करना है, वो कहते हैं पहले एलजी से अप्रूवल लेना है। ये जो ड्यूअल पावर सिस्टम में जो पिस रही है जम्मू कश्मीर की जनता, उनकी क्या गलती है? देखिए, कोई ड्यूअल पावर सर्कल नहीं है, कोई ड्यूअल पावर हाउस नहीं है जम्मू कश्मीर में। जब से ये सरकार बनी और तब से लेके अब तक उमर साहब ने लगभग 276 केएस ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र की। जो महकमे उन्होंने अपने अपने वहाँ मंत्रालय बनाए हुए हैं, उन मंत्रियों के जो महकमे हैं उन महकमों में ट्रांसफर्स हो रही हैं, उन महकमों में कामकाज हो रहा है। अब उमर साहब से अपने ही घर में मंत्री नहीं बन रहे हैं, उमर साहब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है काम की। अब उनके घर की जो लड़ाइयाँ हैं, जो उनकी पार्टी की लड़ाइयाँ हैं, वो भी वो भारतीय जनता पार्टी के सर पे डालेंगे। तो इसमें मतलब जनता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि समझ नहीं पाएगी। कोई भी काम करने से किसी भी प्रकार की रुकावट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को न कभी होती थी, न आज है और न कल होगी। बार बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो उसका काम करते हैं, वो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास हैं उन सभी के काम करने के लिए पूरी अथॉरिटी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए? देखिए, मैंने आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, और गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री जी हों, उन्होंने इस बात का वादा किया है कि अनुकूल समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस एक्सप्लेन करिए। अब भाजपा किसको बोलती है? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी क्लियरेंसेस आने के बाद यहाँ पे हालात, इलेक्शन के लिए पूरे एनओसीज क्लियरेंस मिलती है आपको, तो रियासत के दर्जे के लिए क्या कौन सी क्लियरेंस चाहिए बताइए? मैंने आपको यही जनता पूछ रही है। नहीं, क्या जम्मू के लोग भी यही चाहते हैं? जनता का सवाल स्टेटहुड से बड़े हैं। जनता का सवाल यह है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में पानी की समस्या हल क्यों नहीं हो रही है। जनता का सवाल यह है कि इन पीक गर्मियों में जो जम्मू की जनता बिजली के लिए तरस रही है उसका मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता जो सवाल इस सरकार से पूछ रही है, इस सरकार के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। ये बोरोड सवाल आप कहीं से लाएंगे तो ये जनता के सवाल नहीं बन जाएंगे, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज के सवाल हो सकते हैं, आवाम के सवाल नहीं है। आपको फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है, अपने बच्चों के फ्यूचर की? जाहिर सी बात है, रियासत का दर्जा, शनाख्त वापस मिलना, जॉब राइट्स मिलना सही चीज़ है या नहीं है? मतलब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाजपा ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पे तो ये इल्जाम लगता है, आप रिमोट कंट्रोल चलते हैं, दिल्ली बोलती है, आप लोग बोलते हैं। कौन लगा रहा है? कौन इल्जाम लगा रहा है? आप ये स्पष्ट करिए, कौन इल्जाम लगा रहा है? जितनी आपकी अपोजिशन पॉलिटिकल जमातें हैं यहाँ पे, कौन इल्जाम लगा रहा है? सारी जमातें, भाजपा के अलावा सारी जमातें हैं। कौन सी जमात लगा रही है? पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्या इल्जाम लगा रही है? जो आपको मरकज से कहा जाता है आप वही दोहराते हैं यहाँ पे। देखिए, ये कितनी
आपके बेवकूफाना- मरकज ये से कहा कितनी जाता है कि बेवकूफाना सही बात है। वक्त पे स्टेट मिलेगी। ये कौन सी आप वही बेवकूफाना दोहरा रहे हैं, सही बात वक्त है? पे स्टेट मिलेगी। जम्मू कश्मीर के कौन से आप खित्ते मुझे में- बताइए, जम्मू आप एक कश्मीर के स्कॉलर कौन से हैं, खित्ते आप में- पीएचडी स्कॉलर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए सही समय कौन सा होता है? देखिए, मैंने ये सही कहा समय कौन कि सा है? ये गलत सही समय मैं तय नहीं कर सकता हूं। ये गलत सही इसका जो भी समय है ये केंद्र सरकार तय करेगी। ये, और मैं ये पूरे दावे के साथ कह दूं कि जब भी केंद्र सरकार को सही लगेगा वो हकीकतन सही समय होगा जम्मू कश्मीर के लिए। बाकी इसके इर्द गिर्द जितने बाकी सवालात हैं, सरकार असल में इसी एक सवाल को लेके बाकी सब सवालात से भागना चाहती है। पर मसूद साहब, आप बेफिक्र रहिए कि इस सरकार को हम भागने नहीं देंगे। इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जो इस सरकार ने वादे करके सत्ता में आए हैं, इन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, कहा था या नहीं कहा था? आपने लगातार इनकी रैलीज को कवर किया है। तो बताइए मुझे कौन सा एम्प्लॉयमेंट पैकेज ये लोग डिजाइन कर रहे हैं? डिजाइन करना तो दूर की बात, ये कौन से एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात कर रहे हैं? अभी हाल ही में नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली, उसके बाद बवाल मचा भाषा को लेके जी। और एनसी और पीडीपी कहती है कि अब ये भाषाओं को भी मजहबी रंग दे रहे हैं। जी, बिल्कुल गलत बात है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये भाषा को लेके डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये पॉलिटिक्स को लेके डिफरेंस क्रिएट हुआ? नहीं, ये एक बहुत बड़े रीजन के स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन को लेके मुद्दा बना। जिन लोगों को एक भाषा पढ़नी नहीं आती थी, उनके फ्यूचर को लेके एक मूवमेंट बनी। इसमें तो मजहब की कोई बात ही नहीं है, इसमें लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जहांजेब जी, आपकी पार्टी एलजी के पास चली गई, उनको मेमोरेंडम दिया कि इस तरह की चीज़ें इसमें होनी चाहिए, जितनी बाकी भाषाएं हैं वो इसमें इंक्लूड कीजिए। अब जनता का एक सवाल है आपसे, अगर अभी तक अक्टूबर तक एलजी का यहाँ पर राज था, मतलब केंद्र सरकार, अगर आप चाहते तो ये पोस्टें आप निकलवा लेते, तो क्या दिक्कत थी? देखिए, किस समय पर कौन सी पोस्टें निकली और कौन सी पोस्टों के लिए क्या क्या ऑप्शंस रखे गए, वो तो पीछे की बात है। हम बात आज की करेंगे। नहीं, देखिए, चाहने से कुछ नहीं होता है। आपने कहा कि आज आपने ये मुद्दा उठाया और क्यों उठाया, तो मैंने ये बड़ा स्पष्ट तौर पे आपको कहा कि ये मुद्दा केवल किसी भाषा को लेकर नहीं, मजहब को लेकर नहीं, ये एक बहुत बड़े रीजन के स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन को लेकर इशू उठाया गया है। अब टीआरपी के लिए, मसाले के लिए आप इसको जो मर्जी नाम दे दें, राजनीति करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको कुछ भी नाम दे दे, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम वो बात करेंगे जो सच्ची बात है, हम वो बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के आवाम की हक की बात होगी, हम वो बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के हित की बात होगी, हम वो बात करेंगे जो यहाँ के युवाओं के हित की बात होगी, हम वो बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के हित की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर जहांजेब सिरवाल, भाजपा के युवा नेता भी हैं, और क्या कुछ 9 महीने की उमरतला की गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाए भाजपा पे, और ने क्या कुछ कहा, किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।